Welcome to social science class. Students, today we are going to start chapter number 2, that is the earth and the changes on it. Many new terms will come in this chapter, so listen this chapter very carefully, and before that kindly subscribe to the channel, press the bell icon. So take pencil in your hand and mark the and underline the main lines. The surface of the earth never remains same. अर्थ का जो सरफेस है वो कभी सेम नहीं रहता. इट कॉन्स्टेंटली गोज ऑन चेंजेस. हमेशा ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस. दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल. जो अर्थ जो चेंज होती रहती है, उसका सरफेस चेंज होता रहता है, या तो वो सडन होता है या ग्रेजुअल होता है. सडन मीन्स इंस्टेंट, मीन्स अगर कुछ फैक्टर्स ने चेंज किया अर्थ के सरफेस को तो वो सडनली चेंजेस आपको शो हो गए. लेकिन ग्रेजुअल इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब काफ़ी टाइम बाद आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो अंडरलाइन दिस, द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ. जो अर्थ के अंदर से चेंजेस होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं, लाइक वोल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़. वोल्केनिक ज्वालामुखी या फिर अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती है, वो सडन है, उनके रिजल्ट्स आप इंस्टेंटली देख सकते हो. दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजीली विजिबल. रेडिकल मीन्स फास्ट. ये फोर्सेस जो है बड़े फास्ट चेंज करती हैं और इजीली वो विजिबल, मतलब विजिबल मीन्स देख भी सकते हो आप. ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी बात करें, सम चेंजेस आर वेरी स्लो, जिनको काफ़ी टाइम लग जाता है कुछ रिजल्ट शो करने में. ग्रेजुअली इट टेक्स ओवर अ लॉन्ग टाइम. दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. ये नेचुरल फोर्सेस हो सकती हैं, जैसे सच एज कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर. लाइक जो रेन वाटर जो है, मतलब वो सॉइल कैरी करके जा रहा है वन प्लेस से अनदर. सॉइल मीन्स मिट्टी. चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर, या फिर क्या हो सकता है, रिवर जो है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है. मतलब मान लो एक रिवर है, वो इस रास्ते से जा रही है, कभी उसका रास्ता चेंज हो जाए, ऐसा होने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है. कोर्स का मतलब लिख लो, स्पेसिफिक पाथ दैट अ रिवर फॉलोज. एक पर्टिकुलर रास्ता जिसमें रिवर जो है वो फ्लो करती है, वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसे लॉन्ग टाइम लग जाता है. विंड्स कैरिंग सॉइल पार्टिकल्स विद दैम. जब जो विंड्स हैं, हवा के भाव से अगर तेज हवा चल रही है, वो सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है. दैट इज ऑल्सो लॉन्ग स्लो प्रोसेस. ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये तो नेचुरल फैक्टर की बात होगी. नेचुरल फैक्टर्स होगी ह्यूमन फैक्टर मीन्स ह्यूमन बींग की वजह से भी जो है अर्थ का सरफेस चेंज होता है. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट में मतलब अगर हम ट्रीज जो है वो कट कर देंगे तो चेंजेस होंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, उससे चेंजेस हो जाते हैं अर्थ सरफेस में. मतलब अगर वो पहले वहाँ पर ज़मीन ऐसे नॉर्मली जो है एग्रीकल्चरल थी, या जैसे वहाँ कंस्ट्रक्ट कर दोगे आप रोड्स, वो चेंज हो जाएंगे. ब्रिजेस बना दिए, रेलवे लाइंस बना दी. लार्ज स्केल माइनिंग, मतलब ये सब काम क्या हो रहा है, ज़मीन से हो रहा है, लैंड से हो रहा है. बिल्डिंग ऑफ डैम्स, तो इन सब से क्या है, ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इससे भी अर्थ के सरफेस में चेंज होता है. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, about the processes that are involved in bringing gradual changes upon the earth surface. So let's start. External process. External process कैसे, means any process working on the earth surface bringing changes on it, it is known as external process. कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, इनसाइड नहीं हो रहा, आउटसाइड हो रहा है. अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, इनसाइड नहीं हो रहा. ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट, और उसमें चेंज भी करे, वो क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस. या तो देखो लेवल ऑफ लैंड, वो या तो अप होगा या लो होगा. मान लो ज़मीन इस लेवल पे थी पहले, कोई भी एक्सटर्नल चेंज हुआ, अब लैंड के सरफेस में चेंज होगा, या तो लेवल जो है लैंड का अप हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा. एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर द लेवल ऑफ लैंड बाय वियरिंग अवे रॉक पार्टिकल्स. या तो रॉक पार्टिकल्स जो है वो वियरिंग
मतलब अपने साथ बह के ले जाएगा काफ़ी प्रोसेस के थ्रू। इट कैन ऑल्सो रेज द लेवल, या फिर लैंड पे काफ़ी सेडिमेंट्स इकट्ठे करके लैंड का लेवल अप कर देगा। एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड्स चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। अब ये जो लोअर लेवल ऑफ लैंड हुआ है या लेवल ऑफ लैंड जो है वो राइज अप हुआ है, वो दो प्रोसेस से हुआ है, वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। इन प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। आइए, वेदरिंग, द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक रॉक मीन्स चट्टान को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। वेदरिंग से क्या है, एक रॉक है, मान लो चट्टान है, पहाड़ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट टूट के डिवाइड हो गया। इट इंक्लूड्स इरोजन। और वेदरिंग प्रोसेस में क्या दो टर्म्स यूज होंगी, इरोजन एंड डिपोजिशन। देखो, इरोजन क्या है, लिखो, रिमूव्स सॉइल रॉक और डिजोल्व्ड मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वन लोकेशन टू अनदर। मतलब इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉइल रॉक को, उसके मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है अर्थ पे। और डिपोजिशन है कि डिपोजिशन क्या है, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लीविंग अ लेयर ऑफ सब्सटेंस ऑन रॉक ऑफ सॉइल और सब्सटेंस लेफ्ट दिस अवे। देखो, ये तो है पार्टिकल्स को एक जगह से उठा के, सॉइल के रॉक के पार्टिकल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करता है। डिपोजिशन है कि सतह को परत जमा देता है, मतलब उस पर एक और लेयर बना देता है। ये तो डिपॉजिट करता है और ये शिफ्टिंग करता है। पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देता है लैंड पे और ज़्यादा, और ये क्या है, शिफ्ट कर देता है, लैंड के पार्टिकल्स को उठा के कहीं और शिफ्ट कर देता है। दे डिसइंटीग्रेट एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस। देखो, अगर मतलब ये क्या है, डिसइंटीग्रेट करता है, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स ड्यू टू डिके के कारण ये क्या है, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर प्रोसेस। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कैन ऑल्सो बी सीन। वेदरिंग का इफेक्ट कहाँ आप देख सकते हो, स्टोन माउंटेन्स पे आप देख सकते हो, जहाँ पर पत्थर के बने हुए हैं। आपने देखा है नॉर्मल एक तो घर बने होते हैं, माउंटेन मॉन्यूमेंट्स जो है, मॉन्यूमेंट्स मीन्स बिल्डिंग्स, इट्स नॉट माउंटेन्स, इट्स मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। कुछ बिल्डिंग्स जो है उनके बाहर स्टोन्स लगे होते हैं, वो धीरे धीरे क्या है, पीले पड़ने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या वो अपना चेंज कर लेते हैं कलर। वो किस वजह से, वेदरिंग की वजह से। एंड बिल्डिंग्स वेयर पीसीज ऑफ स्टोन्स गेट फ्लेक्ड ऑफ, या तो वो चेंज कर लेंगे अपना कलर या फ्लेक्ड ऑफ हो जाएंगे। फ्लेक्ड ऑफ का मतलब है ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, या वो टूटना शुरू हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू वेदर चेंजेस। बारिश हो रही है, हवा तेज चल रही है, धूप लग रही है उन्हें, आउटर्स पे है ना, मतलब स्टोन मॉन्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी बिल्डिंग आउटर कौन से इफेक्ट से चेंज हो रही है, वेदर चेंज क्या क्या हो सकता है, या तो तेज हवा चल रही है, या सनलाइट बहुत तेज पड़ रही है उन पे, या फिर बारिश बहुत तेज आ रही है, या तो वो स्टोन मॉन्यूमेंट्स अपना कलर चेंज कर लेंगे, या फिर वो बिल्डिंग्स जो है उन पे स्टोन्स जो लगे हैं वो फ्लेक्ड ऑफ हो जाएंगे, मीन्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। एंड आयरन रेलिंग्स गेट रस्टेड। आपने देखा होगा जो लोहे की रेलिंग्स होती हैं, आपके घर पे भी अगर सीढ़ियों पे आयरन रेलिंग लगी हुई है, स्टेयर्स पे लगी हुई है, उन पे रस्टेड मीन्स जंग लगना शुरू हो जाती है। जंग कैसे लगती है, जब वो इन सब प्रोसेस के, वेदर प्रोसेस के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक रेनफॉल है, विंड है ना, तो वो क्या है, रेलिंग्स जो है जंग लगनी शुरू हो जाती है। देखो, ये वेदरिंग प्रोसेस का एक पिक्चर दे रखी है कि एक जो रॉक है पहले कैसी थी, लेकिन आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस ये क्या है, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होगी। और ये देखो ब्रेक डाउन होकर रॉक कैसी लग रही है। नेक्स्ट पेज, बिफोर नेक्स्ट पेज, रीड दिस। डू यू नो, ऑल डू यू नोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर नॉलेज। जियोमॉर्फोलॉजी,
जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। जब आप लैंड फॉर्म्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड्स होती है, लैंड की फॉर्म्स होती हैं, कुछ माउंटेन एरियाज होते हैं ना, स्टीप माउंटेन्स होती हैं, कुछ लोअर लेवल पे ज़मीन होती है, कुछ प्लेन्स एरियाज होते हैं, कुछ माउंटेन एरियाज होते हैं, उन सब की जब स्टडी करते हो, स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। इट्स अ 1 मार्क इंटरनल क्वेश्चन। डू यू नो ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड? ग्रेडेशन का मतलब है लैंड का लेवल के बारे में जब आप बात करते हो। इट अकर्स 2 वेज, या तो एग्रेडेशन होगा या डिग्रेडेशन। देखो, अगर लैंड का लेवल अप होता है तो उसे बोलते हैं एग्रेडेशन, एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। एंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड का लेवल जो है वो कम हो रहा है, ब्रेकिंग एंड वियरिंग अवे ऑफ सेडिमेंट्स एंड लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड। इरोजन, इरोजन इसको हम डेन्यूडेशन भी बोलते हैं, रेफर्स टू ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ ऑल लूज पार्टिकल्स ऑफ द disintegrated rocks which lie exposed to earth's surface by weathering agents of like running water, wind, moving ice and sea waves। ध्यान से समझो इसे। इरोजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? कैरी अवे करता है लूज पार्टिकल्स को। कहाँ पे है? जो वो रॉक्स पे हैं। कहाँ पे है? रॉक्स पे, चट्टानों पे है। और वो क्या है, कैसे करता है? वेदरिंग प्रोसेस से। मान लो ये एक चट्टान है, एक रॉक है ना, एक रॉक है, इसमें ये धीरे धीरे टूटना कैसे? इसमें जो लूज सॉइल पार्टिकल्स पड़े, लूज पार्टिकल्स हैं इस रॉक पे, जब वो रनिंग वाटर की वजह से, मान लो कोई नदी बह रही है या फिर रेनफॉल वाला वाटर है या विंड है, हवा के बहाव से, मूविंग आइस, मान लो स्नो एरिया में है ये, वहाँ पर आइस मूव कर रही है, अगर वो तेज़ी से मूव करेगी, वाटर मूव करेगा, विंड मूव करेगी, तो यहाँ जो लूज पार्टिकल्स होंगे वो ये उठा के ले जाएगी। एंड सी वेव्स की वजह से, मान लो ये जो रॉक है एक सी के किनारे पे है, तो सी वेव्स यहाँ से टकराएंगी तो वो लूज पार्टिकल्स को उठा के अपने साथ ले जाएंगी। इसे हम क्या बोलते हैं? इरोजन। Gradual wearing and carrying away of all loose particles of disintegrated rocks which lie exposed to earth's surface by a weathering agent। agent of gradations कौन कौन से हैं, ये आपका क्वेश्चन भी है। ग्रेडेशन मतलब जो लेवलिंग करने में हेल्प करते हैं, रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स। डिपोजिशन रेफर्स टू लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स। अब ये क्या है? डिपोजिशन, ये तो लेके चले गए, लेकिन ये क्या है? डिपॉजिट करते हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं जो एक जगह से उठा के डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जब ये क्या करते हैं? एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं सेडिमेंट्स को, उनको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेसेस। सुनो, अब जब ये रॉक के सॉइल पार्टिकल्स मूव करके इन एजेंट्स ने कहीं और डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट कर दिया मान लो, तो इस प्रोसेस को तो हमने इरोजन बोल दिया जब ये कैरी अवे करके जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है तो इसे क्या बोल दिया? डिपोजिशन। सिंपल। एंड विच हैव बीन कैरिड अवे बाय डिस्टेंट पार्ट बाय एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब जब रॉक किससे बनी है? एक काइंड ऑफ क्या है? मिट्टी वाले पार्टिकल से, सॉइल पार्टिकल से ही बनी है ना, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको ये एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन जाके कहीं और लैंड पे रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉइल में, है ना। सॉइल में जब रॉक बिल्कुल बारीक होके यहाँ पर आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? सॉइल। द रेट एट विच इरोजन टेक प्लेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ प्लेस। अब इरोजन किस पे डिपेंड करता है? ये यहाँ से इसको लेके जाना यहाँ पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, कि उस प्लेस का टेम्परेचर कैसा है। वेजिटेशन कवर मतलब वहाँ पर क्रॉप्स लगी हुई हैं या नहीं। अगर इसके आसपास क्रॉप्स लगेंगे वो तो वहीं पर बह जाएगी, यहाँ खाली एरिया होगा तो फिर वो लेके फटाफट से चली जाएगी। तो रेट इस पे डिपेंड करता है। रेनफॉल अच्छी है तो इरोजन ज़्यादा होगा। स्लोप ऑफ लैंड कैसा है, टाइप ऑफ सॉइल कैसी है, चेंजेस इन लैंड यूज। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में क्या क्या आएगा? रनिंग वाटर, इसे हम डीप पढ़ेंगे। रनिंग वाटर में क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म
हैज़ अ लाइफ साइकिल। ध्यान से सुनो, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। रिवर का भी एक लाइफ साइकिल होता है। लाइक वी ह्यूमन बीइंग, हमारा बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, एडल्ट है, एडोलोसेंस है ना, मैच्योरिटी है, देन ओल्ड एज आ जाती है, देन डेथ है। हमारी लाइफ साइकिल है, वैसे रिवर की भी होती है। टेक्स बर्थ, बर्थ कहाँ होता है उसका? माउंटेन में। रिवर का बर्थ होता है माउंटेन में या हिली एरिया में बोल सकते हो, और वहाँ पर बिकम्स लार्जर व्हेन इट्स मीट बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। माउंटेन से निकल के जब वो अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, ट्रिब्यूटरी होती है अ स्मॉल रिवर, राइट इट डाउन, अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। जब छोटी छोटी, या इसको आप स्मॉल रिवर्स भी लिख सकते हो, माउंटेन से रिवर आ रही है, जब वो अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलेगी, स्मॉल स्मॉल रिवर से मिलेगी, तो वो बड़ी बन जाएगी, है ना। फ्लोज ओवर प्लेन्स, प्लेन एरियाज पे, मतलब जहाँ पर लेवल प्लेन होता है, एंड फाइनली एंड्स रीचेज इन द सी, और सी में एंड जाके मिल जाती है रिवर। पहले माउंटेन में, फिर ट्रिब्यूटरी से मिलके प्लेन एरियाज में फ्लो करती है, फिर एट द एंड सी में मिल जाती है। इन इट्स अर्ली स्टेज, मतलब स्टार्टिंग स्टेज जो है, रिवर यंग होती है, रिवर यंग होती है, और वो स्टीप माउंटेन्स पे फ्लो करती है। स्टीप मतलब हिली माउंटेन्स पे, ठीक है। और वहाँ पर रेट ऑफ इरोजन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आपको पता है, अगर हिली एरिया है, यहाँ से अगर रिवर बह रही है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स लेके बहेगी ना, बजाय कि अगर वो प्लेन एरिया पे बह रही है। एंड उसके बाद है, ड्यू टू कटिंग वर्क ऑफ रिवर, डाउन कटिंग वर्क ऑफ रिवर, इट फॉर्म स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स। देखो, रिवर या तो दो फीचर्स बना देती है, या तो वैलीज जो है आई शेप्ड बना देती है, या वी शेप्ड बना देती है, या वाटरफॉल्स बना देती है। अब ये समझो कि वैलीज क्या होती हैं। वैलीज जो मान लो माउंटेन एरिया है, उसके नीचे वैलीज होती हैं। वैलीज जो है थोड़ा प्लेन एरिया होता है बजाय कि माउंटेन से। एज द रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन्स, जैसे ही रिवर प्लेन में आती है, वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाती है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? बढ़ जाता है। प्लेन एरिया में आपने देखा होगा, जैसे नॉर्थ इंडिया का एरिया है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर रिवर्स ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी होती है, इनमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्लेन एरियाज हैं, और वहाँ वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे होती है। एंड हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज। स्लोप मतलब अब जो लैंड है वो प्लेन एरिया है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ रिवर। यहाँ रिवर ज़्यादा तेज़ी से बहती नहीं है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मिएंडर्स, और इस स्टेज के दौरान वो मिएंडर्स के थ्रू फ्लो करती है। मिएंडर्स क्या है? अ वाइंडिंग कर्व और बेंड ऑफ रिवर और अ रोड। ये देखो, ये मिएंडर्स है, ये कर्व बना दिया रिवर ने, ऐसे ऐसे कर्व्स बना दे जब, तो इसे आप बोलते हैं मिएंडर्स। जल्दी से करते हैं अगला। यस, बिफोर मीटिंग द सी, अब एट द एंड वो सी पे मिलती है ना, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था यहाँ पे। लाइफ साइकिल, इट टेक्स बर्थ इन माउंटेन, मीट ट्रिब्यूटरीज, फ्लोज ओवर प्लेन्स, देन सी। अब सी वाली बात पढ़ते हैं। सी में मिलने से पहले रिवर जो है लार्ज हो जाती है, और स्लगिश मतलब स्लो मूविंग, धीरे चलती है, गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल, अब वो सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। एंड इट इज़ नाउ कम्स टू इट ओल्ड स्टेज, अब ओल्ड स्टेज पे आ जाएगी, और रिवर के पास क्या क्या डिपॉजिट हो जाएगा? सिल्ट लाइक दलदल सा हो जाता है ना, जब मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाए, तो वो क्ले टाइप बोल सकते हो। एंड सैंड है, जैसे सैंड मतलब रेत, सेडिमेंट्स होते हैं, मैटर दैट सेटल्स डाउन। मान लो एक गिलास में आपने कुछ डाला पानी, तो नीचे जो रेस्ट बच जाता है, मान लो पानी में नीचे रेत जमी पड़ी है, वैसे ही रिवर में जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, वो अपने माउथ के पास इकट्ठे कर लेती है और एक डेल्टा फॉर्म करती है। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ये सेडिमेंट्स, मेन रिवर यहाँ से आ रही है, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्मॉल रिवर्स में अपने अपने चैनल्स में डिवाइड होगी, ठीक है। और ये माउथ है रिवर का, ये रिवर का माउथ है, और ये शोर लाइन है। शोर लाइन मतलब नदी का किनारा, ठीक है। और जो नदी के किनारे एरियाज होते हैं उसे हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स हो गए। डेल्टा क्या है, समझो इस बात को। कई बार क्या होता है, सी में जो है नियर बाय, जो मतलब सी होता है, एक यहाँ पर मान लो ये सी है, तो यहाँ पर ये जो लैंड फॉर्म बन गई है, इसे हम क्या बोलेंगे?
ये लैंड खुद से क्रिएट हो जाती है, लैंड होती नहीं लेकिन सेडिमेंट सॉइल डिपॉजिट हो के एक लैंड फॉर्म बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा. नाउ ग्लेशियर, इट इज़ बिलीव दैट अ मिलियन ईयर्स एगो द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ सरफेस वॉज कूलर. हम मानते कि मिलियन ईयर्स पहले जो क्लाइमेटिक कंडीशन थे वो अर्थ के सरफेस पे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन था और आधे से ज़्यादा जो अर्थ था कवर्ड बाय आइस था, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर क्या है, बढ़ने लगा. तो दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ आइस. टेम्परेचर के बढ़ने से जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट होगी. द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर. और जैसे ही ये जो मूविंग आइस है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आइस होती है. ग्लेशियर हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलते हैं. आपको पता है कि अगर बर्फ़ है तो हाई एल्टीट्यूड्स एरियाज़ पे, हिली एरियाज़ पे ही होगी, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं. हरियाणा पंजाब इस साइड पे बर्फ़ नहीं होती. शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो सी लेवल से अबव है, लाइक हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज़ बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 0 डिग्री से नीचे है. रनिंग वाटर की अगर बात करें तो क्या करता है, ऑल्सो इरोड्स लूज पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ रॉक्स एंड इट टेक्स अलोंग विद डिपोजिट देम द बिहाइंड. रनिंग वाटर क्या है और मूविंग आइस क्या है, वो लूज पार्टिकल्स, रॉक्स के लूज पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चल जाती है और उनको क्या है, डिपॉजिट कर लेती है. इट टेक्स देम अलोंग, साथ ले जाती है, एंड डिपॉजिट देम बिहाइंड एंड व्हेन इट मेल्ट्स. ह्यूज मासेस ऑफ विच कवर द लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ड में 7 है और जब वो कॉन्टिनेंट्स इससे कवर हो जाते हैं आइस से तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड. और ये अगर हम अर्थ की बात करें, ये हमारे साउथ में अंटार्कटिका है और यहाँ पर ग्रीनलैंड है. और क्यों है, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन से दूर है. इक्वेटर लाइन पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सन की किरणें डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती है. जितना जितना दूर यहाँ जाते जाओगे यहाँ पर ठंड बढ़ती जाएगी. यहाँ अंटार्कटिका, यहाँ ग्रीनलैंड है. अदर ग्लेशियर्स विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज ओवर द माउंटेन्स. और ऐसे ग्लेशियर्स मतलब जहाँ पर स्नो जो है माउंटेन एरियाज में होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, माउंटेन ग्लेशियर. जैसे सियाचिन है, गंगोत्री है. सियाचिन जो है ये ग्लेशियर है और यहाँ पर टूरिज्म भी अलाउड है, खुला हुआ है टूरिज्म, लाइक आप जा सकते हो. यहाँ पे इंडिया में है सियाचिन ग्लेशियर. एंड द स्नो लाइन इज़ अ लाइन ऑन हाई माउंटेन्स अबव विच द स्नो नेवर मेल्ट्स. मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ उससे ज़्यादा स्नो मेल्ट नहीं करेगी. एंड विंड क्या है, एयर कैन नाइदर बी सीन नॉर फेल्ट बट द स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फेल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड विंड. मतलब कभी भी आप देख नहीं सकते हवा, लेकिन उसके मूवमेंट को फील कर सकते हो. इन द रीजन वेयर द लिटल रेनफॉल, जहाँ पर हवा रेनफॉल जो है वो कम होती है. लैक ऑफ वेजिटेशन, मतलब इतनी ज़्यादा ज़मीन पे कुछ उगाया नहीं जाता, वेजिटेशन जो है वो नहीं होती. द लैंड इज़ एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. ऑब्वियसली अगर ज़मीन कवर नहीं है किसी भी चीज़ से, यहाँ कुछ भी उगा हुआ नहीं है, वो खाली पड़ी है, तो वहाँ पर हवा का तेज़ एक्सपोज होगा, है ना. एंड द लूज पार्टिकल्स आर इजीली ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड. अगर तेज से हवा आएगी तो जो लूज पार्टिकल सोइल के हैं वो लेके चली जाएगी. विद द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन के एजेंट हमें पता है, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, सी वेव्स. एंड द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट एरियाज. डेजर्ट एरियाज मतलब रेतीले मैदान. राजस्थान की अगर हम बात करें इंडिया में, वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन कवर नहीं है, तो वहाँ पर इजीली क्या है, वहाँ रेत है, वहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं उगाई जाती हैं, वहाँ इजीली ये प्रोसेस हो जाता है. The strong wind has the capacity to rub and scrape the rocks, resulting in strange shaped rocks like mushroom rock. मशरूम की तरह एक रॉक बन जाती है. सैंड ड्यून्स है ये. अगर हम राजस्थान की बात करें वहीं बनेंगे. द कैरिड अवे मटेरियल इज डिपॉजिट एट अ न्यू प्लेस. देखो जब स्ट्रॉन्ग विंड आएगी वो क्या है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो रॉक्स को रब करे, है ना, चट्टानों से टकराएगी, रब करेगी और उन रॉक्स का जो मटेरियल है वो ले जाएगी और इन रॉक्स को कैसी शेप में कन्वर्ट कर देगी, मशरूम शेप में, जैसे मशरूम होती है. और द कैरिड मटेरियल, और जो मटेरियल कैरी किया है इसने वो एक नई जगह पे जाके डिपॉजिट कर देगी. एंड
वेन एवर द स्पीड ऑफ विंड स्लो डाउन, जैसे ही हवा की, देखो अब ये तेज से हवा आ रही थी, यहाँ से इसने क्या किया, रोक्स का जो है सारा लूज पार्टिकल्स जो है वो लेके अपने साथ बहती जा रही है, और वो तब जाके कहीं पे डिपॉजिट करेगी जब विंड की स्पीड जो है कम हो जाएगी, स्लोस डाउन। दिस वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप, ये सैंड ड्यून्स वही हैं जो रॉक से उठ के विंड जो है वो यहाँ लेके आई है। सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन इंडिया। एंड जो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन डू दिस चैप्टर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन please press the like button, and I will also provide the PDF file of this chapter and question answers of this chapter, and see the next video also. Thank you so much.